आज से बाबा ने कहा, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो ये ज्ञान रत्न हमें जो मिले हैं, तो हमें जो ज्ञान मिला है ये वो रत्न हैं, ज्ञान खजाने हैं। वो हमें किस लिए मिले हैं? हमारी आत्मिक अवस्था बनाने के लिए, जो है ही संपन्न और संपूर्ण। तो उसमें टिकने के लिए, अपनी संपन्नता में, अपनी संपूर्णता में हम इसको धारण करेंगे। मनन, जितना चिंतन मनन करेंगे, तो जब कोई घटना, मतलब हम जब धारण कर लेंगे ये संपूर्णता कि मैं आत्मा हूँ, ये होना पता चल गया कि अब मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो जब भी कोई घटना या सीन आए और ड्रामा याद रहे, ज्ञान याद रहे और आत्मा याद रहे कि ये सब ड्रामा है, एक मूवी चल रही है, ये सीन आया है, मैं डिटैच हूँ, मैं अलग हूँ और मैं अलग होके देख सकूँ वो सीन को कि ये जैसा भी सीन है ये सच नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को इतना मजबूत, तो वो चलन से, चेहरे से दिखे कि हम हैं ये, तो माना उसको अपनी स्थिति दिखेगी। जो ऐसा बन जाएगा उसको स्थिति दिखेगी, ऐसा अनुभव होगा। रोल बोलेगा, रोल चलेगा, सीन हो रहा है, मैं देखने वाली साक्षी चेतना हूँ, हो जाऊं, क्योंकि ये दूसरे को नहीं दिखेगा। अलौकिकता जो नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं, हमने ज्ञान लिया, हम देख रहे हैं कि अब हम नहीं फंस रहे हैं, मोह में नहीं फंस रहे, मोह नहीं आ रहा हमको। ये है अलौकिकता। जब से भगवान के बने, ज्ञान हमारे ऊपर ज्ञान बरस रहा है, ज्ञान से माला माल हो गए हैं। कितना जाना है हमने, जब से हम ज्ञान सुन रहे हैं हमने कितना कुछ जाना है। सारे रहस्य को परमात्मा ने हमें सारे रहस्य बताए हैं। कितनी सफरिंग से हम छूट गए, बंधन से छूट गए। हमारा पुराना दृष्टिकोण था जो अब वो नहीं है, वो बदल गया है। श्री बाबा ने कहा, ये संगम युग समय बहुत छोटा है, लेकिन समय प्राप्तियां ज़्यादा हैं। स्वयं भगवान के रूप में शिक्षक, सदगुरु और पिता मिला है हमें। तो संगम युग बहुत बड़ा खजाना है, ये समय फिर कभी नहीं आएगा। संगम युग बहुत बहुत वैल्यूएबल है, फिर नहीं मिलेगा। जो बीत गया, जो बीत रहा है एक एक सेकेंड, वो बहुत कीमती है। वो हमको फील करना, वो खजानों का नशा फील हो, क्योंकि बाबा का बोलना और हमारा करना फील होना, ये ऐसा होता है, ऐसी संपन्नता फील होती है। तो जो ये समय जा रहा है उसकी बहुत वैल्यू है, एक एक सेकेंड की वैल्यू है। अगर यूज़ नहीं किया तो फिर पछताना रह जाएगा। तो अब वह अज्ञानता के अनुसार पुरानी लाइफ स्टाइल से अपना टाइम जो बिताया है अभी, तो अब कि पहले सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा समय है, ये कर लिया, कोई बात नहीं, हो गया हो, इतना तो चलता है। तो ये ज्ञान का समय बहुत वैल्यूएबल है, छोटा है लेकिन बहुत ही कीमती है। क्योंकि किसी युग में ऐसी प्राप्ति नहीं होगी जब हम समय का महत्व नहीं समझते और ऐसे ही सबको समझते रहेंगे, डिटैच होने की मेहनत, आत्मा होने की मेहनत नहीं करेंगे संसार से, वैसे ही उसी अनुसार रोल को जीते रहेंगे। तो ये है समय को गंवाना, रोल में ही डूबे रहना। अभी हम अपने ज्ञान से रस्सी को रस्सी जान गए, समझ आ गया। अब ये सांप नहीं, रस्सी, मतलब रस्सी को सांप नहीं समझते, अब रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं। तो जिनके अंदर ही ज्ञान की छाप बहुत सूक्ष्म गहरी है, उनके चेहरे व चलन से अपने आप को ही पता चलेगा। ये समय अब वर्णन करने का नहीं है। आत्मा शांत है, सिर्फ जानती है आई एम ओनली। वो शांत स्वरूप है, अंदर ही अंदर मूल आत्मा
बन भी रही है, अंदर ही अंदर हमारे चल रहे ज्ञान से हम जितना जितना चिंतन मंथन करते हैं तो अंदर वो स्थिति भी बन रही है। ये हमें फील करना है। हमारा पुराना दृष्टिकोण अब वो नहीं है, अब चेंज हो गया है, बंधन मुक्त होने लगे हैं, हो गए हैं। आत्मा होना ही अचल अडोल बनाकर रख सकता है, क्योंकि अब प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है तो केवल इसका। अब वर्णन करते रहें कि मैं आत्मा हूँ, ये बताते रहें। अब उसका अनुभव का समय आ गया है कि मैं हूँ। वो चेतना, वो समझदारी जो परमात्मा के जैसी है, वो न्यारापन, वो एनर्जी जो हम सबके बीच रहते हुए हमें फील होना चाहिए। अब अपने मन के मधुवन में वो मीठापन फील हो। शिव बाबा ने कहा, कभी कभी नहीं, अभी अभी। ओम शांति।